तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। इसमें लिखा है जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, और f और g दोनों की डोमेन और को डोमेन नेचुरल नंबर्स है। तो बच्चों fn भी आपको डिफाइन किया गया है, gn भी डिफाइन किया गया है, बस gn को आप पूरा डिफाइन कर लीजिए। gn है बच्चों आपका n माइनस, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, n माइनस माइनस वन की होल पावर है। तो उसमें भी बच्चों एक बार n को इवन कर लीजिए, एक बार n को ऑड कर लीजिए। तो बच्चों इसमें जब हम n को इवन करेंगे ऑड करेंगे तो आपके पास gn पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि सारा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि 1 1 ऑन 2 ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चन पूरा आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 है जो मैं आपको पूरी तरीके से दिखा देता हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछा गया है वो फॉग के बारे में पूछा गया है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, फॉग के बारे में पूछा गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों फॉग के बारे में पूछा गया, तो मैं 11th क्वेश्चन में फॉग के बारे में ही इंटरप्रेट करूंगा। तो फॉग क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है, वगैरह वगैरह ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो फॉग का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे एक्स का फंक्शन ही नहीं है, सब एन का फंक्शन है, तो फॉग का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ जी एन। तो बच्चों फंक्शन को एफ का ही है ना, मतलब एफ ऑफ जी एन का मतलब फंक्शन तो आपका एफ का ही है ना, यानी कि आप कुछ भी करो रेंज तो आपकी फंक्शन की ही रहेगी। यानी एफ ऑफ जी एन को अगर हम कॉमन डोमेन में देखें तो एफ ऑफ जी एन में ध्यान से देखिए, अगर आपका एन ऑड है तो आपको देखना पड़ेगा एफ एन ऑड है, यानी कि इन दोनों में एन यहाँ पे भी ऑड है, एन यहाँ पे भी ऑड है, लेकिन फंक्शन तो एफ का ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। उसी तरीके से ध्यान से देखिए, अब आपको फॉग निकालना है जब आपका एन इवन है। तो एफ ऑफ जी एन में एन इवन कब है, ये है, तो यहाँ पे भी एन इवन कब है, यहाँ पर है। फंक्शन तो एफ का ही है, तो इसका मतलब रेंज तो उसकी एन बाई टू ही रहेगी। तो इसका मतलब ये आपका फॉग निकल के आ गया। जब आपका बच्चों फॉग निकल के आ गया तो उसके बाद तो बहुत आसान है, आप फॉग वन निकालो, फॉग टू निकालो। फॉग का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी वन, और वन क्या है, ऑड है, तो एन वन यहाँ पे डालोगे तो भी वन आएगा, और फॉग टू निकालोगे तो एन टू डालोगे तो भी वन आएगा। तो इसका मतलब बच्चों फॉग वन और फॉग टू पर वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन मैनी वन हो गया, यानी कि वन वन नहीं है। तो बच्चों ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये फंक्शन जो है आपका वन वन नहीं है, मैनी वन है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब n ऑड होगा तो भी हम फंक्शन की रेंज निकालेंगे y मान के, जब n इवन होगा तो भी फंक्शन की हम रेंज निकालेंगे y मान के। तो दोनों जगह से n की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी वो सारी वैल्यूज को कवर कर रही है, ठीक है। जैसे आप n यहाँ पर इवन डालोगे, मान लो n आपने 2 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n यहाँ से आपने और डाल दिया, मल्टी से 1 डाल दिया तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से n की डिफरेंट नेचुरल नंबर्स डालने पर आपके पास n की सारी वैल्यूज जो आएंगी वो भी नेचुरल नंबर्स होंगे। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इसकी अगर हम रेंज निकालते हैं तो वो आ रही है सारे नेचुरल नंबर्स, जो कि इसकी कोडोमेन सारे नेचुरल नंबर्स के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, ये फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। आई थिंक ये फंक्शन ऑन टू हो चुका है, सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।